बड़े बड़े स्टार्स उनसे मिलने के लिए मदाह बड़ी कोशिशें कर और बड़ी ही अजीबोगरीब बात है कि एक भारतीय खातून है जिसका नाम है निशा पटेल है और उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं जब मरूंगी तो मेरी सारी जायदाद एक्टर संजय दत्त के नाम जो है वो कर दी जाए। और कुछ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, आपने बड़ी बड़ी खबरें सुनी होंगी कि बड़े बड़े स्टार्स उनसे मिलने के लिए मदाह बड़ी कोशिशें करते हैं। एक भारतीय खातून है जिसका नाम है निशा पटेल है और उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं जब मरूंगी तो मेरी सारी जायदाद जो है वो इंडिया के मशहूर और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं एक्टर संजय दत्त के नाम जो है वो कर दी जाए। और कुछ दिन पहले जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक वसीयत लिखी थी जो पुलिस को उस वक्त मौसूल हुई और पुलिस ने संजय दत्त से राब्ता किया कि आप से जो है वो हम मिलना चाहते हैं। तो पुलिस उनके घर गई, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो वसीयत के हवाले से उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि तकरीबन 86 करोड़ रुपए भारतीय रुपए जो है वो खातून ने अपने जो डियरेस्ट जो थी जिन्हें वो बहुत पसंद करती थी एक्टर संजय दत्त उनके नाम लगा दी थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल थी उस वक्त संजय दत्त ने किसी भी किस्म के एक्सप्रेशन का इजहार नहीं किया, लेकिन जब कानूनी तौर पर उनके वकील वो वसीयतनामा लेकर जो निशा पटेल ने दिया था वो उनके घर गए संजय दत्त के, और वो जाके उनके सामने उनकी वसीयत रखी और तमाम सिग्नेचर के हवाले से उनसे गुजारिश की कि वो सिग्नेचर करें और उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जो उनकी वसीयत के हैं। उनमें कुछ गाड़ियां थी, कुछ बंगले थे और कुछ बैंक बैलेंस था। वो तकरीबन 86 करोड़ रुपए जो भारतीय हैं वो बनते हैं और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो 2.25 अरब रुपए जो है ये बनते हैं और बड़ी अमाउंट थी। लेकिन संजय दत्त की अच्छाई ये थी कि उन्होंने कहा कि इन पैसों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस चीज के हवाले से कहा है कि मेरा इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं ये पैसे जो है अगर किसी तरह लेना भी चाहूंगा तो मैं अपने अकाउंट में पैसे नहीं डालूंगा, मैं ये पैसे डोनेट कर दूंगा। और उस हवाले से उन्होंने उनके वकील को भी कोई खास तौर पर नहीं बताया। संजय दत्त के हवाले से बताता चलूं कि जो इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं और बड़े बाप के ही बेटे हैं। तो अभी अगर उनकी एक फिल्म जो वो बनाते हैं उसके हवाले से बताएं तो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए एक फिल्म की कास्ट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त उनकी अगर मालियत की बात की जाए तो तकरीबन 3 अरब भारतीय रुपए उनके पास हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए, 9.25 अरब रुपए के करीब जो है वो बनते हैं। और लोग जो है वो अभी उन्हें बहुत सराहते हैं। कुछ दिन पहले वो जेल से छूटे हैं। जेल में भी जब थे तो फिल्में बनाते थे तो इतने पैसे कमा लेते थे। तो अभी क्योंकि वैसे ही वो रिलीज हो चुके हैं और अभी फिल्मों पर में दोबारा जो है वो कदम रख रहे हैं और दोबारा से वो काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। एक फिल्म का 5 से 7 करोड़ रुपए वो लेते हैं। लेकिन ये जो निशा पटेल की जानिब से उन्हें कहा गया है कि उनके वकील की जानिब से कि ये जो 86 करोड़ रुपए भारतीय हैं ये फौरी तौर पर जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि उसकी वसीयत थी। तो वो उन्हें मिलने ही मिलने हैं। लेकिन वो ये अच्छाई जो है वो संजय दत्त की है कि उन्होंने कहा है कि मैं जो है ये पैसे अपने अकाउंट में नहीं डालूंगा। अगर मुझे देने भी, अगर मजबूरी के तहत लेने भी पड़े तो मैं ये पैसे गरीबों के अकाउंट में डालूंगा और गरीबों में तकसीम करूंगा। अपने मेजबान अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।